हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियोस में हम आपके पास पढ़ चुके हैं आपके पास ऑपरेशंस, मैट्रिक्स पे लगने वाले ऑपरेशन, यानी आपके पास संक्रियाएं जिसे हम हिंदी में कहते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपके पास एडिशन मैट्रिसेस का, उनका सब्सट्रैक्शन और आपके पास उनके एडिशन की प्रॉपर्टीज़, और उसमें आपके पास था कि किसी आव्यू या मैट्रिक्स को जब किसी कांस्टेंट या स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो ऑपरेशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब होगा कि आपके पास अभी तक हमने एक कांस्टेंट और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया है, पर अब आपके पास क्या है, दो मैट्रिक्सेस आपके पास होने वाली हैं। ठीक है, तो उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा और उसके लिए क्या कंडीशन है उसके प्रोडक्ट को पॉसिबल होने के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितना सरल आपके पास एडिशन था उतना तो नहीं, पर आपके पास इजीली आप इसको समझ सकते हो आपके पास। तो देखिए एक बार, तो टॉपिक आपके पास है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने मान लिया कि मैं आपको बता रहा हूँ दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया इफ लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन और बी इक्वल टू बी आई जे, जो मैंने मान लिया पी क्रॉस क्यू। ये दोनों की कोटी आपके पास। ठीक है, आर टू गिवन मैट्रिसेस। मैंने कहा आपके पास ये दो दिए हुए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों के दोनों आपके पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं और मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट ए भी निकालना है अगर तो। ठीक है, तो ध्यान से सुना, आपके पास क्या है, ए बी मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देन देयर प्रोडक्ट ए बी, जो उनका प्रोडक्ट ए बी होगा। सबसे पहले देखिए, जैसे हमने वहाँ पर भी एडिशन के केस में भी देखा था कि ए प्लस बी पॉसिबल है या नहीं, वैसे ही आपके पास यहाँ पर भी आपके पास होगा कि आपके पास पहले देखें कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए देखो, देन देयर प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल, या हम कह सकते हैं एग्जिस्ट, उसका अस्तित्व होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये अनिवार्य कंडीशन है। देखो कंडीशन क्या है कि जो अगर मुझे ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए इंटू बी, तो ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर। मतलब के बाद इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको उल्टा लेते हैं बस, ये बस देखो, तो ए में जो कॉलम की संख्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर ये कंडीशन है, जैसे वहाँ पर तो क्या था आपके पास, जब एडिशन की बात करें तो एडिशन में सिंपल था। एडिशन में था कि आपके पास दोनों ही आव्यूह के क्या होने चाहिए, आपके पास जो गुणधर्म है वो आपके पास जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। जबकि इस केस में थोड़ा सा आपके पास अलग है। मैंने कहा मान लो कि दो आपके पास आव्यूह दिए हैं ए और बी, जिस पहले का ऑर्डर आपके पास एम क्रॉस एन है और यहाँ पी क्रॉस क्यू है देर का। ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट में अगर ए बी निकालना चाहता हूँ, मैं क्या निकालता हूँ, ए बी, तो उसके लिए अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, ए में कॉलमों की संख्या, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल होगा यदि ए के कॉलम की संख्या क्या हो जाए, बी के पंक्ति के संख्या के बराबर हो जाए। यानी आपके पास यहाँ पर एन बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम एन थे और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, पी। एन बराबर क्या होना चाहिए, पी। अगर ऐसा कंडीशन होती है तब जाके ही उनका ए बी का अस्तित्व होने वाला है। क्या क्या आपके पास, ए बी का अस्तित्व। इस केस में तो ए आपके पास यहाँ ए कहलाता है, ए कहलाएगा आपके पास प्री मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, प्री मैट्रिक्स। जैसे हिंदी में कहते हैं आपके पास पहला मैट्रिक्स है, ठीक है, और जो दूसरा आपके पास है एंड बी इज पोस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है, तो अब ध्यान देना, अगर आपको ए बी निकालना है तो जो प्री मैट्रिक्स था उसके कॉलम की संख्या, प्री मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, पोस्ट मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। यानी ए के कॉलमों की संख्या यानी स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तब जाके ही ए बी पॉसिबल होने वाला है। ठीक है, ये तो मैंने केवल बताया कि पॉसिबल होगा। निकालेंगे कैसे, देखो, अगर मैं कहता हूँ ए डॉट बी निकालिए, ए इंटू बी मतलब मल्टीप्लाई है, यानी ए आई जे
इक्वल टू बी इंटू बी आई जे निकालना है मुझे, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात बताऊँ क्या है, आपके पास अगर ए इंटू बी निकालना तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ये भी क्या प्राप्त होगा, ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ए बी जब मैं निकालूँ ना ए बी, ये भी एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा सी आई जे के द्वारा। आप थोड़ा ध्यान देना किसके द्वारा निरूपित करेंगे, जैसे ये ए आई जे था, ये बी आई जे था, ये निरूपित होगा सी आई जे। अब ध्यान देना, अब ये अब आपके पास एक अगर मैट्रिक्स है तो इसका भी ऑर्डर कैसे निकालना, देखो एम क्रॉस एन और ये था पी क्रॉस क्यू। तो इसमें जो आपके पास नंबर ऑफ सी में जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो ए के बराबर होंगी, किसके बराबर, यानी ए, तो उसके नंबर ऑफ रोज कितने एम, और जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो किसके बी के बराबर होंगे, यानी कितना हो जाएगा क्यू। तो जो आपके पास मैट्रिक्स मिलेगा वो हो जाएगा एम इंटू क्यू मैट्रिक्स का। आप थोड़ा ध्यान देना कि जो आपके पास रिजल्ट के रूप में जो सी मैट्रिक्स मिल रहा है सी आई जे, अब मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कैसे करते हो तो मैं बताऊंगा। तो मैंने कहा भाई एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, जैसे वहाँ पर ऐड करने पर एक नया ऐड करे थे तो आपके पास एक नया मैट्रिक्स मिला था, पर उसमें कहा था कि जो एडिशन होगा उसमें जो आपके पास रिजल्ट के रूप में जो मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा था वो आपके पास उस टाइम पर उसी ऑर्डर का हो जा रहा है, पर इस केस में ऑर्डर सेम नहीं होने वाला है। इस केस में ऑर्डर नया मिलेगा, वो होगा एम क्रॉस क्यू के बराबर। अब ध्यान देना, एम हो गया, अगर याद है, नंबर ऑफ रोज इन ए, यानी इसमें जो रिजल्ट के रूप में मिलेगा उसमें रो की संख्या तो ए के बराबर होगी, ए के बराबर, पर नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे किसके बराबर, बी के बराबर। तो यानी इस प्रकार से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे कुछ, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आपके पास, तो मैंने जो मैट्रिक्स लिखे हैं ए और बी वो इस प्रकार से हो गए हैं। अब क्योंकि मुझे पॉसिबल कराना है ए बी, क्या पॉसिबल कराना है ए बी, तो ध्यान देना आपके पास ए बी अगर पॉसिबल कराना तो उसने कहा था कि ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट को पॉसिबल बनाने के लिए जो पी था उसको एन के बराबर ही बना दिया, ये जो यहाँ पर पी होता है ना, पी इंटू पी क्रॉस क्यू लिखा है मैंने आपके पास। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट पॉसिबल हो इसलिए मैंने क्या किया कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम थे और इसके जो नंबर ऑफ रोज थे उनको सेम कर दिया, तब जाके पॉसिबल होने वाला है। तो जो ए बी मिलेगा मुझे मिलेगा एक नया जो होगा सी आई जे इक्वल टू इस, जो कि किस कोटि का होगा, इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम, यानी आपके पास एम क्रॉस क्यू का होने वाला है। क्या होने वाला है, एम क्रॉस क्यू। तो इसको भी लिख लेता हूँ आपके पास कि एम क्रॉस क्यू क्या होगा, देखो अब सी के हिसाब से हो जाएगा, ये तो बी के हिसाब से इन सबको बी होना है, ठीक है, ये सारे के सारे बी होंगे, वो ए के हिसाब से ए और ये बी के हिसाब से बी। तो देखिए आपके पास, तो मुझे जो कंडीशन दी थी मैंने ए और बी दोनों लिख लिए हैं, और प्रोडक्ट पॉसिबल हो उसके लिए मैंने अनिवार्य रूप से जो ए, क्योंकि मुझे ए बी प्रोडक्ट निकालना है तो ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रोज को सेम कर दिया है, दोनों को एन बना दिया है मैंने आपके पास, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो रिजल्ट के रूप में मिलेगा वो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा सी इन इक्वल टू सी आई, जिसमें नंबर ऑफ रो तो ए के बराबर होगा और नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर होगा, बी के बराबर, यानी एन एम क्रॉस क्यू का होगा। तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा C11 C12 और C13 और एस चलते हुए C1Q, क्योंकि कितने कॉलम आपके पास, क्यू, तो क्यू तक आपके पास, ठीक। ऐसे ही C21 C22 C23 एस चलते हुए C2Q और लास्ट आपके पास C, क्योंकि इसमें M होना है तो CM1 CM2 CM3 और एस चलते हुए CMQ। ये हो गया इस प्रकार से रिजल्ट के रूप में ये मिलने वाला है। अभी मैंने तो लिख दिया डायरेक्ट, पर प्रोडक्ट कहाँ हुआ क्या हुआ ये अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर मैं कहूँ C11 निकालिए, अगर मैं कह रहा हूँ C11 निकालिए, क्या निकालना है, C11, तो आपको करना क्या है, देखो ये 1 आपको मालूम है रो को निर्मित कर रहा है, 1 है कॉलम। करना क्या है कि जो मैं क्योंकि प्रोडक्ट कर रहा हूँ A इंटू बी, तो A की फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, B के। अब ये क्योंकि जो पीछे वाला 1 है वो क्या, ये तो आपको मालूम है आई जे में ये रो निरूपित करता है और ये क्या निरूपित करता है, कॉलम निरूपित करता है। तो करना क्या है, क्योंकि A इंटू बी निकालना तो हम क्या करेंगे, 1 निकालना, तो देखो मल्टीप्लाई corresponding element of first row of A and first column of B
देन ऐड देम। अब करना क्या है, देखो इसको समझ लेना। C11 पहला एलिमेंट है, इस जो प्रोडक्ट के रूप में आपके पास मैट्रिक्स मिलेगा उसका पहला एलिमेंट है C11। ये निकलेगा कैसे कि आपको करना क्या होगा, ए के फर्स्ट रो को बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, मतलब ए का फर्स्ट रो बी का फर्स्ट कॉलम से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, करॉस्पॉन्डिंग है, मतलब पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, और इस प्रकार से एन वाला एन से। देखो क्या होगा, करेंगे क्या, अगर मुझे C11 निकालना है तो ए के फर्स्ट रो को बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ए के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कैसे करना है, करॉस्पॉन्डिंग, जिसका पहला इस रो का जो पहला एलिमेंट है वो है A11 और इसका क्या है, इसका क्या है B11, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। प्लस ऐसे ही A12 इंटू ये पहली रो के जो, ध्यान देना, ए के पहली रो को बी के पहले कॉलम से गुणा करना है। कैसे करना है, करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई, मतलब पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, और ऐसे ही एन वाला एन से। तो ये हो जाएगा B21 प्लस ऐसे चलते हुए अगर होगा A13 प्लस B इंटू B31, और ऐसे चलते हुए लास्ट में A1n इंटू BN1। तो इससे मल्टीप्लाई करके जो प्राप्त होगा, इन सबको करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और सबको जोड़ देना है, देन ऐड देम। तो उस टाइम पर ये C11 पहला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक, मतलब सिंपल सा है, C11 है मतलब ए के पहले पंक्ति को बी के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो ये मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाएगा तो मुझे पहला एलिमेंट मिल जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, अब ये है C12, अब ध्यान दीजिए ये क्या है, C12 आपके पास है, तो इसको कैसे करेंगे देखो एक बार, सिंपल सा आपके पास होगा ये भी, जैसे सबस्क्रिप्ट में 12 मतलब पहली पंक्ति को, ए के पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपके पास। तो देखिए जैसे मैंने ये क्या, पहला एलिमेंट निकालने के लिए पहली पंक्ति को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ठीक, ये मुझे मिला C11। फिर करना है C12, अगर 12 मतलब पहली ही पंक्ति को, पर इस बार किससे करना है, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, दूसरे कॉलम से। इसका मतलब समझ रहे हो ना, पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना। ए की पहली पंक्ति पहले से हुआ तो 1 1 हो गया, पहली पंक्ति दूसरे से हुई तो 1 2 हो गया, लिख रखा है 1 2। फिर लिख रहे के बाद फिर आ रहा है 1 3 1 3 मतलब पहली ही पंक्ति को तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई, मतलब कहने का अर्थ है इसकी ये जो पहली पंक्ति है वो प्रत्येक कॉलम से क्या होगी, गुणा, और मुझे सारे एलिमेंट प्राप्त हो जाएंगे पहली पंक्ति के। ठीक, ये तो पहले की बात की। अब दूसरे की बात करते हैं। अब देखो मैंने लिखा A21, क्या लिखा गया है, A21, यानी दूसरी पंक्ति के, अब ए के दूसरी पंक्ति के एलिमेंट को पहले कॉलम में, ये देखो ये दूसरी पंक्ति है, ये क्या है, दूसरी पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति के एलिमेंट को किससे गुणा करना है आपको मालूम है, देखो ये हो गया दूसरी पंक्ति। इसी प्रकार से जैसे आपने यहाँ पर पहली पंक्ति के एलिमेंट को पहले से तो मिला 1 1, दूसरे से तो 1 2, तीसरे से तो 1 3, और क्यू वाले से तो 1 क्यू। ऐसे ही अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति के एलिमेंट को पहले 1 से, पहले वाले से, यानी इसी से, ये मिल गया 2 1। फिर 2 2 मतलब दूसरे ही पंक्ति को दूसरे ही कॉलम से गुणा करना है, और फिर उसी प्रकार से तीसरे को, और लास्ट में क्यू से तो करेंगे ये। ऐसे ही लास्ट आता है M1 की बारी। M1 का मतलब क्या होगा, समझ में आ गया। M मतलब ए की MV जो पंक्ति है ये, इसको गुणा करना है पहले कॉलम से, मतलब इस कॉलम से। अगर मैं गौर से देखूं तो इसकी प्रत्येक पंक्ति इसके प्रत्येक कॉलम से क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो मल्टीप्लाई में यही किया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की सबसे पहले जब जैसा एलिमेंट आपके पास मिल रहा है C11 है ना, इसका अर्थ है ए की प्रथम पंक्ति के प्रत्येक अवयव को, ए की प्रथम पंक्ति के प्रत्येक अवयव को बी के प्रथम स्तंभ के संगत अवयव, मतलब पहला पहले से, दूसरा दूसरा, तीसरे से, लिखा ना, करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, से गुणा कर जोड़ दिया जाएगा। गुणा करके करना है, जोड़ना है। तो ये आपके पास क्या मिलेगा, इसका पहला एलिमेंट मिला C11। अगर मैं कहता कोई एलिमेंट है C32, ध्यान देना C32, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए की तीसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से, बी के दूसरे कॉलम से गुणा करके जोड़ना है आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास, अगर मैं कहता हूँ Cij क्या होगा, तो देखो Cij क्या निरूपित कर रहा है।
भाई इसका एलिमेंट ना, इसके कॉमन एलिमेंट को अगर बात करें सी आई जे को, तो पता क्या कर रहा है आपके पास, ये होगा, ये आपके पास है किसका मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास है ए के मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith रो ऑफ ए एंड jth कॉलम ऑफ बी। और करना क्या है, आईवीं पंक्ति, ए की आईवीं पंक्ति और बी के जेवें स्तंभ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने कहा कि उनके संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ दिया जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मैं इसको अब पूरा का पूरा जो सी आई जे, इसको भी लिख के बताता हूँ आपके पास कि लिखा कैसे जाएगा, देखें किस प्रकार से। तो देखिए आपके पास, अगर आपके पास आपने प्रोडक्ट को निरूपित कहते हैं ए डॉट बी, जो ए क्रॉस बी जो आपके पास प्रोडक्ट है ए इंटू बी, इसको सी मैट्रिक्स के द्वारा निरूपित करें तो जिसको हम करें सी आई जे, जो कि ए आपके पास यहाँ पर जो एम है ये आपके पास होगा नंबर ऑफ रोज, वैसे तो है, ठीक है, ये आपके पास सी के नंबर ऑफ रोज हो गया, नंबर ऑफ कॉलम हो गए, ठीक, पर यहाँ पर आपका नंबर ऑफ रोज इन सी और ए में ए के बराबर भी होने वाला, ठीक है। और जो क्यू है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी भी है और साथ में ये मैट्रिक्स बी के कॉलम के बराबर भी होने वाला बस, ठीक है। तो मैंने आपके पास अभी प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो मैंने बताया जनरल एलिमेंट सी आई जे निरूपित क्या करता है। तो देखो होगा क्या आपके पास, जब मैं सी आई जे की बात करता हूं तो करना क्या है कि ये आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए विद, अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो सी आई जे जो इसका जनरल एलिमेंट है ना, उसको वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देखो जो प्रोडक्ट जो आपके पास उसका जो व्यापक जो आपके पास अव्यय है वो क्या निरूपित कर रहा है, आई जे को, आई जे निरूपित कर रहा है क्या, कि आपको ए की आईवीं पंक्ति के अवयवों को बी के, यानी आपके पास जेवे कॉलम, जेथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, करना क्या है कि ए की आईवीं पंक्ति और जे के मतलब बी के जेवे जो स्तंभ के जो संगत अवयव उनको गुणा करना है एंड ऐड देम, उनको क्या करना है, ऐड कर देना है। ये इस प्रकार से होने वाला बस, ठीक है। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, सी आई जे कुल मिला के हो जाएगा, देखो आई जे, क्योंकि आईवीं पंक्ति है तो पहला एलिमेंट रहा होगा ए का, ए आई 1 ये तो रहा होगा, इनटू बी 1 और आपके पास साथ में, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसने जे तक जाना, तो जे में पंक्ति ना, जे में आपके पास स्तंभ था उस हिसाब से पास जे आएगा, ठीक, प्लस ऐसी ए आई 2 इंटू बी 2 जे, प्लस ऐसे ही ए आई 3 इंटू बी 3 जे, और ऐसे ही लास्ट में चलते हुए ए आई, क्योंकि मुझे मालूम है जिसका ऑर्डर था उस हिसाब से आपके पास क्या होना चाहिए, एन, और इंटू बी एन और जे, इस प्रकार से आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास ये, जैसे आपके पास क्या जाए कि A23 निकालिए C23, तो इसका मतलब है दूसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई करना है। ये इसका अर्थ क्या है कि मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ, संगत अवयवों का मतलब, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का जो सेकेंड रो है उसको, और बी के थर्ड कॉलम को, कॉलम ऑफ बी, एंड ऐड देम, लास्ट में जोड़ना जरूर है। करेंगे क्या, अगर आपको C23 निकालना है मतलब आपको ए की दूसरी पंक्ति को बी के तीसरे कॉलम्स के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ना है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस आपके पास है, पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, पर बताऊं क्या है, जब इसका एग्जाम्पल करें ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं आपको आगे कंटिन्यू है ना एग्जाम्पल के थ्रू करा रहा हूँ। देखो आपके पास अब मल्टीप्लिकेशन में एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपके पास मैंने दो मैट्रिक्स लिए ए और बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेक करेंगे कि दोनों के ऑर्डर पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो देखो जब प्रोडक्ट निकालना था ए भी अगर पॉसिबल था, ठीक, तो देखो सबसे पहले
फॉर गिवन मैट्रिसेस, जो दो मैट्रिसेस दिए हैं उनके लिए देखें, ऑर्डर ऑफ ए ये इक्वल टू है 2x2 और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू है 2x1। तो आप क्लियरली देखो कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हैं। देखो नंबर ऑफ रो, जो नंबर ऑफ कॉलम थे वो नंबर ऑफ रोज़ के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रोज़, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू 2 है। कॉलमों की संख्या कितनी है? 2। और वही क्या है? बी के लिए नंबर ऑफ रोज़ हैं इन बी, है ना। तो इसका अर्थ हो गया देन, क्योंकि मुझे मालूम है कि ए में जो कॉलमों की संख्या है वो बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसका अर्थ है देन ए बी एग्जिस्ट, यानी ए बी का अस्तित्व है। तो मुझे ये पता चल गया कि ए बी का अस्तित्व है। ठीक, तो निकालेंगे कैसे? देखो देन आपके पास, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा सी, क्या मिलेगा? सी आई जे, क्या मिलेगा? सी आई जे। ठीक, तो सी आई जे किस ऑर्डर का होगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब मैंने क्या कहा कि सी आई जे जो आपके पास एक नया मैट्रिक्स मिलेगा सी, वो आपके पास क्या होगा? उसमें पंक्तियों की संख्या ए के बराबर, पंक्तियों की संख्या ए के बराबर मतलब 2, और कॉलमों की संख्या बी के बराबर मतलब ये किस ऑर्डर का होगा? 2x1 का। अब मुझे मालूम है 2x1 का है, तो 2 पंक्तियों और एक कॉलम में तो क्या रहा होगा? वे केवल C11 और C21, यानी ये है 2x1। मुझे ये चाहिए आपके पास कुल मिला के। ठीक है, अब बात करते हैं C11 C21 की। तो होगा क्या, इसमें क्या करना है कि पहली पंक्ति, ए की पहली पंक्ति को दूसरे पहले कॉलम से गुणा कर देना है। ठीक, और इसका अर्थ क्या है कि दूसरे पंक्ति को पहले कॉलम से। अब जब मैंने लिखा ना C11 मतलब ए का पहली जो पंक्ति है वो बी के पहले कॉलम से गुणा होगा, और 21 का मतलब हो गया ए का जो दूसरी पंक्ति है वो बी के पहले कॉलम से गुणा होने वाली है। तो इसका अर्थ ये समझना। ठीक है, अब इसको निरूपित करने के लिए आप लिखते हो सी इक्वल टू, मैंने अभी फिलहाल लिख दिया ए बी को ऐसे लिखा 1 0 2 3। ये तो नोटेशन मैंने बताया कि असल में निरूपित क्या कर रहा है, ये निरूपित कर रहा है 1 2 लिखा है, अगर ये 1 1 लिखा है मतलब पहली पंक्ति ए के, क्योंकि पहला अवयव ए है, दूसरा क्या है बी, ए के पहली पंक्ति को बी के पहले कॉलम से गुणा करना है, एक ही है उसमें। ठीक है, और ऐसे ये C21 है तो ए के दूसरी पंक्ति को बी के पहले कॉलम से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैंने लिख दिया ये। ठीक, तो मैं पहले निकाल रहा हूँ C12। तो C12 का मतलब क्या होगा कि पहली पंक्ति के पहले पंक्ति आपके पास मालूम है क्या है? देखो पहली पंक्ति आपके पास है ये, इसके एलिमेंट्स को गुणा करना है पहले कॉलम से बी के। ठीक है, तो आपको मालूम है गुणा कैसे करना है? संगत अवयव को, मतलब इसका जो पहला अवयव इसके पहले अवयव से, यानी ये गुणा होगा इससे, तो क्या मिलेगा? 1 × 1। ठीक, फिर दूसरा अवयव दूसरे से 0 × 3 और दोनों की कर देना है, जोड़ देना है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो जो मैंने आपके पास किया ये तो हो गया आपके पास C11 मिल जाएगा। इस ऐसे ही C21 अगर आपको निकालना है तो दूसरी पंक्ति को, यानी दूसरी पंक्ति ये है आपके पास, तो दूसरी पंक्ति के अवयव को पहले ही कॉलम से गुणा, क्योंकि इसमें तो एक ही कॉलम है, इसी से गुणा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास क्या मिल रहा है, और गुणा कैसे होगा? संगत अवयव, इस पंक्ति का पहला अवयव 2 है, इस कॉलम का पहला अवयव कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1, बीच में आता है प्लस, फिर 3 × 3, तो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है? देखिए ये तो हो गया 1 + 0 और ये हो गया 2 + 9, तो मुझे प्राप्त हो गया 1 और 11। तो ये आपके पास इस प्रकार से ये इसका प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी के लिए उनका गुणनफल प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अगर जनरल उसमें देखें, अब मैं हर बार ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये इससे निकाला ये निकाला, नहीं, आप केवल चेक करोगे कि पॉसिबल है या नहीं। अब निकालने का तरीका क्या होगा? हम करेंगे जो पहला मैट्रिक्स है ए, उसकी प्रत्येक पंक्ति को बी के प्रत्येक कॉलम से गुणा करके, संगत अवयव को गुणा करके जोड़ के नए अवयव प्राप्त करते हुए चलेंगे। जैसे जैसे आप इसके प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको एक टॉप कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल और कर रहा हूँ, देखो आपके पास। तो आपके पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, और आपके पास कहा गया है ए बी निकालिए, कहा जाए ए बी निकालिए। अगर बी ए बी निकालना है तो बी ए बी आप चेक करोगे, पर पहले देखना पड़ेगा कि पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल हो तब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूँ बस ए बी। ठीक है, तो देखो पहले तो चेक करेंगे कि ए बी पॉसिबल है या नहीं। देखो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू है 2x3 और ऑर्डर ऑफ बी क्या है? यह है 3x3। देखो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ के बराबर है। देखो
नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू भी 3 है, और यही क्या है, नंबर ऑफ रोज इन बी है। तो जब भी ऐसा होगा तो इसका अर्थ होगा देन प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व होने वाला है। अब अस्तित्व है तो मैं चाहता हूं कि वो कैलकुलेट भी कर लिया जाए। तो इस बार देखो पास क्या होगा ना, अब मैं ए बी निकाल रहा हूं। ए बी इक्वल टू सी प्राप्त होगा, जो कि होगा सी आई जे। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर जो सी आई जे होगा उसमें उसके, अब भाई एक अवयव है तो इसके भी ऑर्डर होना चाहिए। तो इसमें बताओ क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, जो ए में जो पंक्तियों की संख्या है ये, इसकी भी पंक्तियों की संख्या वही होगी। और यानी पहला जो मैट्रिक्स ए है इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वही इसकी भी होगी, और जो दूसरा मैट्रिक्स है बी उसके कॉलम की संख्या जितनी है उतनी इसकी भी होने वाली है। यानी ये भी क्या होगा 2x3 का, यानी ये अवयव क्या होना चाहिए आपके पास होना 2x3 मालूम है, C11 C12 C13 C21 C22 और C23। तो आप क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा, ठीक, फिर ये पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा, और ये पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम से गुणा और उनको जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ए बी को, तो आप समझ में आ जाए क्या करना है। देखो 3 2 1 5 -4 0, ये तो हो गया ए। गुणा करना था 1 3 4 0 5 2 -2 -1 -3, इन दोनों को गुणा करना था। अब गुणा करने देखो पहले निकल रहा है C11, तो करना क्या है, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करना है। तो देखो पहली पंक्ति ये है और पहला कॉलम ये है, तो गुणा कैसे करेंगे, संगत अवयव, यानी संगत अवयव गुणा होगा तो 3 गुणा होगा 1 से, 3x1, बीच में प्लस, दूसरा अवयव दूसरे से तो 2x3, दूसरा दूसरे से, अब ऐसे ही प्लस तीसरा तीसरे से। तो मैंने क्या किया, देखो पहली पंक्ति को सबसे पहले मैंने क्या किया, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से, ये पहली पंक्ति थी R1 और ये पहला कॉलम था इसका C1, इससे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ सबस्क्रिप्ट में क्या रहा है 1 1, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करना है, ए की पहली पंक्ति को बी के पहले कॉलम से गुणा, ठीक, मैंने कर दिया। और गुणा कैसे करते हैं, संगत अवयव गुणा होंगे, मतलब पहला अवयव पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से, और गुणा होकर जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आगे देखो है 1 2, वही पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करना है। गुणा करने का तरीका क्या होगा, वही 3 गुणा पहला अवयव पहले से ही, फिर दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से, ये इस प्रकार से होगा। ऐसे ही आपके पास अगला क्या होगा, देखो अगला था 1 3, यानी पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम से गुणा करना, तो ये हो जाएगा, देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 पहला अवयव पहले से, दूसरा दूसरे तीसरे तीसरे, तो 3 × -6 कितना हो गया, 3 × 2 यानी -6, बीच में प्लस, फिर 2 × -1 मतलब -2, और फिर लास्ट प्लस, और ये होगा 1 × -3 मतलब -3। तो ये इस प्रकार से मैंने तीसरे उसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। अब ऐसे में अब सारे एलिमेंट डायरेक्ट लिखूंगा, देखो 2 1, ये 2 1 क्या निरूपित कर रहा है, अब ध्यान देना है इसको, 2 1 मतलब ए का जो आपके पास जो दूसरी जो पंक्ति है, मैंने कहा ना पहला नंबर पंक्ति को निरूपित करता है, ए की जो दूसरी पंक्ति है उसको पहले कॉलम से गुणा कर देना है। गुणा वही संगत अवयव गुणा करेंगे, देखो 5 × 1 मतलब 5, प्लस 4 × 3, ये -4 प्लस गुणा 3 था तो कितना हो जाएगा -12, और 0 × 4 तो 0, ये तो हो गया 1 2 1। ऐसे 2 2 मतलब इस दूसरी ही पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करते, तो 5 × 0 हो गया 0, प्लस -5 × 4 हो गया तो 5 चौकू 20, और ये भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 × 2 कितना हो गया 0, इस प्रकार से। लास्ट 2 3 था तो दूसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम से, तो कितना होगा 5 दूने 10 -10 प्लस -4 × -1 मतलब देखो पहला अवयव पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से गुणा होना है, तो हो गया -4 × -1 मतलब +4, और 0 × -3 मतलब 0। तो इस प्रकार से गुणा हो गया है। इसके बाद आप इजीली कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या मिलता है, यहाँ पर और था ये मिल जाएगा ए बी, ए × बी, ये हो रहा है 3 + 3 दूने 6 + 4, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 5 - 12 कितना हो गया -7, यहाँ हो रहा है 0 + 10 + 2, ये हो रहा है आपके पास -20, और इसको जोड़ रहे तो कितना हो रहा है -6
-2, ये सारे के सारे नेगेटिव हैं तो सब जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा -11, और ऐसे ही इनको करेंगे तो हो जाएगा -6। तो ईजिली हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स वो मिल रहा है 6 4 10 3 13, ये 12 -11 -7 -20 और -6। तो इस प्रकार से हम प्रोडक्ट निकालेंगे आपके पास, ठीक है। प्रोडक्ट निकालने के लिए आपके पास थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना है कि अब हर बार हम इसका यूज़ नहीं करने वाले आपके पास, बस देखेंगे कि प्रोडक्ट का अस्तित्व है अथवा नहीं, और बाकी करेंगे क्या, देखो हो क्या रहा है। अगर मुझे ए बी निकालना है तो पहले चेक किया मैंने कि ए बी का अस्तित्व है कि नहीं, हो गया, ठीक है, अस्तित्व है। तो करेंगे क्या, बार बार ऐसा करने के बजाय क्या करें, ए की पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा किया, पहला एलिमेंट, ए की पहली पंक्ति को यानी ए के प्रत्येक पंक्ति को, देखो पहली पंक्ति को तीनों कॉलम से गुणा कर दिया, पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट मिल गया। फिर दूसरी पंक्ति को तीनों कॉलम में से बी के तीनों कॉलम में से गुणा, यानी ए के प्रत्येक पंक्ति को बी के प्रत्येक कॉलम से गुणा करना है। और गुणा करते कैसे हैं, संगत अवयव गुणा होंगे और बाद में जुड़ जाएंगे। तो ये है आपके पास प्रोडक्ट। बस प्रोडक्ट में थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेशन बड़ी है, क्यों, क्योंकि एडिशन में तो सिंपल है कि संगत अवयव जुड़ जाते हैं। फिर जब मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उसमें अगर मैं किसी नंबर से गुणा कर रहा हूँ अवयव को, तो उसके जितने भी आपके पास अवयव होंगे सब उससे गुणा हो जाते हैं। सब्सट्रैक्शन का केस भी सिंपल है कि संगत अवयव माइनस हो जाते हैं, ठीक। पर इस केस में, प्रोडक्ट का केस में आपके पास थोड़ा सा अलग क्या है कि इस केस में अगर मुझे ए बी प्रोडक्ट निकालना है तो ए की पंक्तियों को बी के कॉलमों से गुणा करना है। गुणा कैसे करते हैं, संगत अवयव गुणा होंगे और आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपके पास है प्रोडक्ट का, और ये थोड़ा हम आपके पास आगे के वीडियोज़ में इसमें कुछ क्वेश्चन अनिवार्य रूप से करेंगे, क्योंकि अगर ये आपके पास प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आगे दिक्कत नहीं होने वाले। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, ठीक है। तो जो गुणा है इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके पास मैं प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल दूंगा, कुछ किताब के एक्सरसाइज के होंगे और कुछ आपके पास डायरेक्ट आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू आपके पास, ठीक। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट का कि दो मैट्रिसेस को कैसे प्रोडक्ट किया जाता है। अभी तो मैं आपके पास बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके पास सी का प्रयोग किया है, पर आगे हम क्या करेंगे, सी ना करते हुए सीधे ए और बी का प्रोडक्ट का ही यूज़ करते हुए करेंगे वो डायरेक्ट आपके पास, ठीक है। बस देखेंगे कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो भाई एडिशन सब्सट्रैक्शन का पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम है, पर प्रोडक्ट में थोड़ा सा अलग क्या है, अगर मुझे प्रोडक्ट ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी, तो ए में नंबर ऑफ रोज, ध्यान सुनना, सॉरी, ए के नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो क्या होने चाहिए, बी के नंबर ऑफ रोज के, यानी इसमें कॉलमों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उनका प्रोडक्ट का अस्तित्व होगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, जिससे आपके पास ये जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बस, ठीक।